गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि लैंसन की मॉम ने बोला था कि उसका बच्चा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या वो मतलब कैसे। तो ना लैंसन बोलता है मेरी गलती की वजह से मॉम। तो बोलता है तुम्हारी गलती की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं लैंसन, समझाओ मुझे, क्लियरली क्लियरली बताओ क्या हुआ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि माँ, मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वांग जिशन ने मुझे गलत सलत समझाया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, तो मैंने उसको बहुत मारा। तो वो था क्या लैंसन, मैंने बोला था हाँ उसको टॉर्चर करो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम एक प्रेग्नेंट इंसान को ऐसे। लैंसन, तुम क्या अपने गुस्से में काबू नहीं रख पा रहे थे? तो ना लैंसन बोलता है माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ना बोलता है कि विंग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता ना। तो ना बोलता है नहीं माँ कुछ कीजिए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं क्या करूँ बताओ मुझे, हाँ मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है कि एक एक माँ के लिए अपना एक बच्चा खोना कि कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है। मेरा एक बच्चा कोमा में है, तो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है लैंसन। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि तुमने क्या किया है लैंसन। यू डिड इट रॉन्ग। ये बहुत गलत था लैंसन। तुम, अगर तुम्हें उसको टॉर्चर करना ही था तुम किसी और चीज़ से भी कर सकते थे, ऐसे बॉडी से। मतलब क्यों लैंसन, क्यों? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया था? हमारा दिमाग भी घास चढ़ने गया था जो हमने वांग जिशन की बात सुनी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं वांग जिशन, उसकी वजह से मैंने मेरा पहला बच्चा खोया है मॉम, और मैंने मेरी ओमेगा को बहुत टॉर्चर किया है, और मेरा ओमेगा भी मौत से जूझ रहा है उसकी वजह से। तो उसको तो वो सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा, और सबसे पहले उसको वो भुगतान करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे ओमेगा ने इतना कुछ झेला है। मेरे भाई का एक्सीडेंट उसने करवाया, और उसने मेरे ओमेगा को ऊपर सारी दोष दे दिया। तो उससे क्या लगता है कि कभी मुझे पता नहीं चलेगा, और कभी मैं उसको पकड़ नहीं पाऊँगा, और कभी भी वो मेरे सामने नहीं आएगा सच। हाँ, अगर मेरा ओमेगा उसको माफ़ कर भी देता है ना, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से मैंने मेरा बच्चा खोया है ना माँ। मैं उसको जीते जी अगर नरक ना दिखा दूँ तो मेरा नाम भी लैन वांगची नहीं। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलता है माँ आपकी हेल्प चाहिए। तो बोलता है ऑब्वियसली मैं करूँगी। मेरे ग्रैंड चाइल्ड को उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मैंने खोया है, तो मैं उसको इतनी आसानी से तो भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के ना मैडम लैन ना मतलब बोलती है कि अगर मेरा प्यार दिखता है ना तो मेरी नफ़रत भी देखनी चाहिए उसको। तो ऐसा बोल के ना मैडम लैन ना मुस्कुराती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लैन में से थी मैडम लैन, क्योंकि वो ना मतलब क्रीपी थी। वो ना लैंसन को उन्हें पता था कि लैंसन विंग को प्यार करता है, इसीलिए ना विंग को उन्होंने बहुत कम सज़ा दे रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा, छोटा बेटा प्यार करता है, तो वो उसके प्यार को इतना ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो उन्होंने किया फिर भी विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर। लेकिन वांग जिशन को कैसे बचाएगा कोई, कि उनकी कोई कमज़ोरी भी उनको वांग जिशन को पसंद नहीं करती। तो ऑब्वियसली उनको कैसे बचाएगी वांग जिशन खुद को। वांग जिशन की ज़िंदगी अभी नरक से भी बदतर ना हो गई ना, तो मैडम लैन किसी को नहीं छोड़ेंगे। वांग जिशन की पूरी फैमिली को वो चुकाना पड़ेगा। उनकी बेटे का एक्सीडेंट का बदला, उनके ग्रैंड चाइल्ड को खोने का, उनका फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड को खोने का बदला, एवरी सिंगल थिंग हैव टू पे फॉर दिस। ऐसा बोल के ना मैडम लैन बोलती है कि लैंसन, तो लैंसन बोलते हैं यस माँ। तो मैं लैंसन बोलता है माँ क्या हुआ। तो मैडम लैन बोलती है कि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, वांग जिशन की फैमिली का क्या क्या चल रहा है।
और तुमने क्या क्या अप्रूव किया है उनका। तो लैंसन बोलता है ओके मॉम, आपको मिल जाएगा। तो ना वहाँ पे बोलता है बीइंग की हालत, मेंटल हालत कैसी होगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता लैंसन। उसके लिए मतलब उसको अकेला मत छोड़ना, वो खुद को मार ही देगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है मॉम। तो बोलते उसको अकेला मत छोड़ना, मैं उससे बाद में मिलने के लिए आऊँगी। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन वहाँ से जाने के बाद ना मैं मैडम लैन तो भाई वो पूरी की पूरी तैयार थी वांग जिशन को तबाह करने के लिए। दूसरी तरफ से विंग विंग ना मतलब उसका सर्जरी सक्सेसफुल हो गया था, डॉक्टर्स ने उसको बचा लिया था। लेकिन डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर दोबारा से विंग ने सारी चीज़ें करने की कोशिश भी की तो वो नहीं बचा पाएंगे, उनके हाथ में ही नहीं रहेगा कुछ भी। तो ना वहाँ पे लैंजन ने बोला था ठीक है। तो ना बोलता है मैं घर लेके जाना चाहता हूँ उसको। तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, आप कुछ दिनों तक उनको यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। उनकी मतलब मेडिकल और फिज़िकल हालत और मतलब दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है ठीक है, अब मैं उसके साथ रहूँगा। तो बोलते हैं यस, आपको तो रहना पड़ेगा, आप उनके अल्फ़ा हो, आप उनके मार्क्ड अल्फ़ा हो ना, आपने उन्होंने आपको मार्क किया है ना। तो ना विंग लैंसन बोलता है नहीं। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं लेकिन वो तो मार्क्ड है, लेकिन आप मार्क नहीं हो। तो ना हाँ, विंग लैंसन ने विंग को मार्क कर दिया था, लेकिन लैंसन ने विंग को खुद को मार्क करने नहीं दिया था। तो वो वो नहीं था मार्क्ड। तो ना लैंसन बोलता है हाँ वो मेरा मार्क्ड ओमेगा है, लेकिन उसने मुझे मार्क नहीं किया। तो ना बोलता है शिट। तो बोलता लैंसन बोलता है क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो ना डॉक्टर बोलते नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप उनसे अपने आप को मार्क करवा लेते हो ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनकी मेडिकल हालत तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर आप उनको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और उनका मार्क ले लेंगे तो अगर आप उनको कुछ होगा तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो ना विंग लैंसन ना बोलता है अच्छा ठीक है, मैं उससे मार्क्ड हो जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट डॉक्टर। तो बोलता है ओके, लेकिन उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनकी मेडिकल हालत तो इतनी ज़्यादा बुरी है कि कोई कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ना विंग लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। सर हाँ में हिलाने के बाद ना लैंसन बोलता है विंग प्लीज़ भाभी खुद को चोट मत पहुंचाओ, खुद को मुझसे दूर मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा बोल के ना लैंसन रोने लगता है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की सारी करतूतें मतलब लैन फैमिली के आगे आ गई थी। और लैंसन मतलब लैंसन की जो वो दोस्त थी ना, इसीलिए ना लैंसन से उसने बहुत सारे फेवर्स भी लिए थे। तो ना मैडम लैन ना बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने विंग को इतनी आसानी से छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे भाई का, मेरे बेटे का प्यार था, और तुम मेरे कोई भी बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? तुम्हें तो मैं तिल तिल तड़पा तड़पा के मारूँगा। और तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मेरे बेटे के हाथों से ही मरवाया, उसके बच्चे को उसके हाथों से ही मरवाया है ना। तो तुम्हें तो इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी वांग जिशन। ऐसा बोल के मैडम लैन एक स्mirk देती है और बोलती है काम शुरू कर दो, उनकी बर्बादी का काम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन का सेक्रेटरी बोलते हैं जी जी मैम, आपने जो जो बोला था वो मैंने कर दिया है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना मैडम लैन बोलती हैं और उनको ना समझ में आना नहीं चाहिए कि हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है बीइंग आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं एक माँ थी, जो मुझे समझाया गया, जो मुझे बोला गया मैंने वो ही देखा, क्योंकि मैं तभी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। मैंने मेरा बड़ा बेटा को खोते खोते पाया है, अभी भी मेरा बड़ा बेटा कोमा में है। ऐसा बोल के ना मैडम लैन ना रोने लगती है अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, क्योंकि हाँ यार,
जितना भी खुद का बेटा हुआ और उसका बच्चा, तो बोलते हैं ना, मतलब असल से ज़्यादा सूद ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली देखिएगा, अगर आपका कोई बेबी होगा तो आपकी माँ को वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा, आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि बोलते हैं ना, असल से भी ज़्यादा सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो वैसे ही था मैडम लैन को पता था कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को कितना ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती थी। उन्होंने विंग को बहुत पहले ही बता दिया था, जब लैंसन और विंग्स कॉलेज में थे और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो उन्होंने विंग को बताया था कि अगर जल्द से जल्द विंग को प्रेग्नेंट होना है और उनको ग्रैंड चाइल्ड देना है। तो इसीलिए उनको ग्रैंड चाइल्ड का कितना ज़्यादा शौक था, वो सबको पता था। मैडम लैन की सारी चीज़ें ना, मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उनको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा जल्द से जल्द कहाँ निकाले, क्योंकि उसको पता है अगर अभी वो बाहर आ गई तो वांग जिशन को अलर्ट हो जाएगा और वांग जिशन यहाँ से भाग जाएंगी, क्योंकि वांग जिशन के पास अभी मिनिमम बहुत सारे सोर्सेस है। उनको पहले सबसे पहले वांग जिशन के सोर्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना वांग जिशन और वांग जिशन की फैमिली के सारे सोर्सेस को मैडम लैन ख़त्म करना चाहती थी। और लेजन का सेक्रेटरी भी यहाँ पे मदद कर रहा था मैडम लैन की। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना बोलती है कि हाँ, तुम लोगों की वजह से मेरे मेरे दोनों बेटी की ज़िंदगी मैस हो पड़ी है और तुम लोग वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हो। तुम लोगों को अगर मैंने जीती जी नरक ना दिखाया ना, तो मेरा नाम भी लैन ई नहीं, ऐसा बोल के मैडम लैन ना, मतलब वो सोचने लगती है कि वो क्या करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वांग जिशन इतनी ज़्यादा ही चालाक है, कुछ भी कर सकती है। 3 सालों तक उसने पता चलने नहीं दिया कि विंग ने कुछ भी नहीं किया। तो ना विंग जब प्रेग्नेंट हुआ ना, तभी से ही विंग लेजन के मतलब लेजन को समझाने की बजाय ना अपना, वो बोलता है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए जो उसने नहीं किया, प्रूव ढूंढने लगा था। तो वहाँ पे ना लेंसन बीइंग को बहुत टॉर्चर करता था, उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से उसने शादी की। बीइंग हमेशा से बोलता रहता कि वो नहीं किया, उसने नहीं किया, लेकिन लेंसन की फैमिली ने कभी सुना नहीं। उसने सिर्फ वांग जिशन की बातें सुनी, क्योंकि वांग जिशन एक उनकी फ्रेंड थी और उनका मतलब अच्छा सा एक बॉन्ड था बचपन से ही। तो इसीलिए वांग जिशन के ऊपर उन्होंने यकीन किया और वांग जिशन ने कुछ मतलब उसके खिलाफ सबूत क्रिएट किए थे विंग के खिलाफ, जो लैंसन को वांग मैडम लैन को दिखाए थे। तो इसीलिए मैडम लैन और लैंसन ने यकीन किया था वांग जिशन का। तो ना वांग जिशन ने जब ये सारी चीज़ें करी थी और विंग को टॉर्चर करवा रही थी लैंसन से, मैडम लैन से, तो ना उसको ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि वांग जिशन लैंसन को पाना चाहती थी। लैंसन से वो प्यार करती थी, प्यार नहीं, वो ऑब्सेस्ड थी लैंसन से। तो इसीलिए लैंसन को वो पाना चाहती थी, लेकिन वो लैंसन किसी और से, विंग से प्यार करता था, विंग से शादी करना चाहता था। और उसको लेंस का बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि उनका लेंस एक बार ही प्यार करते थे और कभी भी ना वो अपने प्यार को शिफ्ट नहीं करते थे। अगर वो उनका प्यार मर भी जाता या फिर कुछ हो भी जाता तो उनके ऊपर ही स्टिक रहते, कभी भी वो ना, मतलब दूसरा कोई भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते थे। तो इसीलिए ना वांग जिशन ना चाहती थी कि लैंसन विंग को नफ़रत करे, नफ़रत से ही वो विंग को लैंसन से अलग कर सकती थी, वरना नहीं कर सकती थी। तो उसको मौका मिल भी गया था। तो जब वांग जिशन ने ये सारी चीज़ें प्लान कर रही थी, तो अचानक से लन शिचेन को ये सारी खबर मिल जाती है। तो इसीलिए वांग जिशन ने मतलब बीइंग और सब कुछ मिला के एक एक्सीडेंट कर दिया था। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं यार,
लैन शिचेन की एक्सीडेंट हो गई थी और वीइंग तभी वहाँ पे वीइंग की कार भी आ गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो वो सारी चीज़ें हो गई थी अचानक से। तो लैंजन को उसने बहुत अच्छे से समझाया था कि वीइंग ने जानबूझ के उसके भाई की एक्सीडेंट किया और उसको मारना चाहती थी, पता नहीं क्यों। शायद उसको पता चल गया था कि वो गलत इंसान है, लैंजन के पैसों के लिए उसके साथ है, दैट इज़ ब्ला 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 ऐसे समझाया था। तो ना लैंसन ने मतलब वही समझा था, जो सामने दिखता है वही पे आप लोग यकीन करोगे ना। तो इसीलिए लैंसन ने भी वही उसी पे ही यकीन किया था। तो ना उसी पे यकीन करके ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा अभी रिग्रेट कर रहा था। तो लैंसन ना फिर विंग को हाई फाई एक कमरे में शिफ्ट किया जा गया था भी, क्योंकि जब लैंसन को सच्चाई पता नहीं थी तो उसको जनरल वार्ड में बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में विंग को एडमिट किया गया था। तो अभी लैंसन को पता है कि उसके ओमेगा ने कुछ किया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके ओमेगा के लिए सबसे उस चाइना का बेस्ट हॉस्पिटल, चाइना का बेस्ट ट्रीटमेंट, चाइना का बेस्ट रूम, हॉस्पिटल रूम अभी उसके ओमेगा के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो ना इसीलिए उसने किया, उसके अपने पानी की तरह पैसे बहा रहे। तो ना वहाँ पे ना लैंजन ना मतलब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा डबल रखी थी ना विंग के आसपास। तो ना लैंजन ना बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसके ओमेगा ने नहीं किया, अभी वो अपने ओमेगा के साथ खुश रहेगा पूरी ज़िंदगी, वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन बीइंग तो उसके साथ रहना नहीं चाहता, बीइंग तो अपने आप को मारना चाहता था ना। तो इसीलिए ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा टेंस था। अभी अगर वो क्या ही करेगा, अगर बीइंग को कुछ हो गया तो, बीइंग ने अपने आप को कुछ कर दिया तो ना लैंसन ना ये सारी चीज़ें ना वो सोच रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे रोके। विंग को ब्लैकमेल कर रहा था, वो उसको जैसा लग रहा था वो जैसा करना, मतलब जैसे विंग को रोक सकता था ना वो वैसे कर रहा था, विंग को रोकने की कोशिश। तो ना लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था अपनी चीज़ों को वो मतलब बोलता है ना ठीक करने की विंग के साथ। लेकिन लैंसन ना नहीं कर पा रहा था, विंग को ना वो समझा नहीं पा रहा था कि प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो ना विंग तो भाई वो क्यों सुने, उसने 3 सालों तक खुद के ऊपर टॉर्चर सहा और उसके बच्चे को भी उसने मार दिया। तो ऑब्वियसली अभी वो क्यों सुने उस इंसान की बात, जो इस इंसान ने उसकी बात नहीं सुनी, जिस इंसान ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया, अभी वो इंसान की बातें क्यों सुने, क्यों? हाँ, जब उसको मतलब वो जब बताना चाहता था तो किसी ने नहीं सुना, हर किसी ने सिर्फ उसको ब्लेम किया, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसके साथ खड़ी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंस उसके अगेंस्ट चला जाए। हाँ, उसकी फैमिली ने भी उसको धोखा दे दिया। तो ना वहाँ पे ना जब पूरे चाइना को पता चल गया था कि मतलब लैंसन ने बताने के लिए बोल दिया था कि विंग और उसकी शादी मतलब 3 साढ़े 3 साल पहले हो चुकी है, और पूरे चाइना में वो सारी चीज़ें ना बता रहे थे, मतलब सब रिपोर्टर्स ये सारी कैच आउट कर रहे थे। तो ना कुछ दिन पहले लैंसन का मतलब और विंग का निकला था कि विंग लैंसन का मिस्ट्रेस है, ऐसा ही निकल के आया था और वांग जिशन ने इसको फैलाया था। तो ना लैंसन ने इसको क्लियर नहीं करवाया था, तो सब लोगों को लगता था कि हाँ विंग ऐसा ही है, विंग लैंसन का मिस्ट्रेस है। तो इसलिए ना सब लोग उसको बहुत बातें भी सुनाते थे, बहुत गंदी गंदी बातें। फिर भी विंग मतलब कुछ भी नहीं बोलता था, उसने सिर्फ सुना था सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लैंसन विंग को मतलब बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, विंग को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी विंग को अकेला नहीं छोड़ रहा था। ऐसे ही 1 डेढ़ हफ्ता बीत जाता है, 1 डेढ़ हफ्ते के बाद ना डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी तुम उसको लेके जा सकते हो। तो ना लैंसन बोलता है थैंक यू डॉक्टर। तो ना बोलता है सर आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ये डिप्रेशन में ना चले जाए, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इनकी वजह से इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो ना लैंसन बोलता है ओके मैं ध्यान रखूँगा कि ये डिप्रेशन ना ले, टेंशन ना ले। तो ना विंग ना मतलब बोलता है कि मुझे जाने कब दोगे। तो लैंसन बोलता है कहाँ जाना है बाबे। तो विंग बोलता है ऐसे दिखावा मत करो लैंसन, मुझे दिखावा पसंद नहीं है, अपनी असलियत दिखाओ। तुम जब दिखावा नहीं करते थे ना, असलियत दिखाते थे, मुझसे नफ़रत करते थे ना, वो दिखाओ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। ऐसा बोल के ना विंग ना उठ रहा था। तो ना लैंसन विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। कैरी करने के बाद ना वहाँ पे ना वांग जिशन कुछ दिनों के लिए लंदन गई थी। तो वांग जिशन को मतलब 2-3 महीने मतलब उसे लगे इनके, क्योंकि वांग जिशन अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे ना लैंसन ने भी वांग जिशन को रोक के रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जिशन को अभी कुछ भी पता चले। अगर कुछ भी पता चलता है तो वांग जिशन के पास इतने मतलब पावर्स है कि वो फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन पहले तो वांग जिशन को उसको तिल तिल करके मारना है। तो इसने 2-3 हफ्तों में लैंसन और लैंसन की मॉम ने वांग जिशन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ फेंक दिया था, और वांग जिशन वो ही सब हैंडल कर रही थी। मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो कर रही थी। वो भी लैंसन के पास नहीं जा पा रही थी, और उसने वो चाइना का पूरा खबर देखा भी था। तो ना फिर लैंसन को उसने फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको वर्कलोड था। इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। लेकिन क्या करे, उसको उसके काम को भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना। तो ना लैंसन विंग को लेके ब्राइडल स्टाइल लेके जा रहा था। तो वहाँ पे ना एक रिपोर्टर आया था, छुप के नहीं, वो लैंसन नहीं उसको भिजवाया था। तो वो ना वो रिपोर्टर क्लिक करके बोलता है ये बात सच है कि लैंसन और विंग की शादी हो चुकी है, और वो दोनों कपल है, विंग कोई मिस्ट्रेस नहीं है। ऐसा ही लैंसन ने पूरे चाइना में फैला दिया था। तो ना लैंसन ना जब ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो विंग मुस्कुरा के बोलता है ये सारी चीज़ें बेफिजूल और बेतुकी है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है लैंसन, अपने काम से काम रखो। तो ना लैंसन बोलता है मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ विंग, प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है झूठ मत बोलो, खुद से भी और मुझसे भी। झूठ बोलोगे तो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करोगे लैंसन, ऐसा मत करो। ऐसा बोल के ना विंग ना लैंसन का मतलब कोच से निकल उतरना चाहता है। तो ना लैंसन बोलता है मैंने क्या बोला विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मरने दम तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग को किस कर लेता है। तो ना लैंसन को विंग ना खुद से अलग करता है। अलग करने के बाद ना बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है लैंसन, आई जस्ट रियली डोंट वांट टू स्टे हियर, आई जस्ट वांट टू लिव दैट प्लेस, आई लिव यू। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते डोंट यू डेयर टू टेल टॉक लाइक दैट, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो ना लैंसन का गुस्से वाला फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा था। तो विंग को ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लैंसन ने विंग को मार्क किया था। तो विंग को पता था कि ये गुस्से वाला फेरोमोन्स है, इसलिए उसको सफोकेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने मार्क किया था। तो ना विंग जब अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था, तो ना लैंसन ना पूरा मदहोश हो रहा था। तो ना लैंसन बोलते हैं प्लीज़ तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम ऐसे फेरोमोन्स रिलीज़ मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तो ना विंग बोलता है तुम मुझे चोट पहुंचा दोगे, मेरी बॉडी में जितने स्कार्स है ना, ये सारी तुम्हारी वजह से ही है। तो ना विंग ना अपने फेरोमोन्स को रोक लेता है और बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे। तो ना बोलता है लैंसन बोलता है मैं तुम्हें मरने तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस ऑन दैट। तो ना विंग बोलता है आई हैव टू किल माई सेल्फ। तो बोलते सोचना भी मत, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना विंग, फिर कुछ करना, ठीक है। तो विंग ना रोने लगता है। तो ना लैंसन विंग की आंखों में किस करता है, वो ऐसे ही चल रहे थे।
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।